एक बहुत ही रोचक कहानियाँ हैं। चलिए इस कहानी को हम जानने का प्रयास करते हैं तथा इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक कछुए मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मंझला बोला, मैं नारी चंग हूँ, मैं नहीं ले जा पाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं सेया चंग हूँ, सो मैं नहीं ले जा पाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें से कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूं। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर वेश्या को मंझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वह वहां पहुंची कि मंझले ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी का दूध की गंध आती है। राजा ने सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह वेश्या बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पलंग पर लेटा कि उसे एकदम चिढ़कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछोने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियाँ दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ उन तीनों में बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर सेया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहाँ गया तो कहानी यही खत्म होती है। तो आपको इस कहानी जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल